अफगानिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने काबुल में मौजूद अपने राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-70 विमान काबुल से हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे ये विमान काबुल से हिंदुस्तान पहुंचेगा। पहले जामनगर और बाद में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरेगा। 150 से ज्यादा भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोबमास्टर विमान काबुल से रवाना हो चुका है। तकरीबन आधा घंटा पहले ये विमान काबुल से उड़ान भर चुका है। ईरान की एयर स्पेस से होता हुआ ये जामनगर गुजरात पहुंचेगा और उसके बाद वहां से ये विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरेगा। ये देखिए, अरिंदम बागची प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। अफगानिस्तान के मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए काबुल में मौजूद हमारे राजदूत और उनके सहयोगियों को भारत वापस बुलाने का फैसला लिया है। इंडियन एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोबमास्टर, जो कि काबुल से आधा घंटे पहले रवाना हुआ है, ईरानी एयर स्पेस से होता हुआ वो गुजरात के जामनगर लैंड करेगा और उसके बाद वहां से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस आएगा। इस विमान में 150 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं। काबुल में मौजूद भारतीय राजदूत को भी वापस बुलाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि वे भी इसी विमान से आ रहे हैं। 150 से ज्यादा करीब भारतीय काबुल से हिंदुस्तान लौट रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए उनको वापस लाया जा रहा है। दोपहर 1 बजे के करीब ये विमान भारत पहुंचेगा और सबसे पहले गुजरात के जामनगर आएगा और उसके बाद उसको हिंडन एयरबेस लाया जाएगा। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, प्रणय उपाध्याय और आशीष कुमार सिंह। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अब ये मान लिया जाए कि काबुल का जो दूतावास है वो पूरी तरह से बंद करने का एक औपचारिक ऐलान भर बाकी है। देखिए, मुझे लगता है विकास, औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। फैसला तो 2 दिन पहले ही हो गया था कि सारे डिप्लोमेट्स और एम्बेसी स्टाफ को बुलाया जाएगा। ABP न्यूज़ ने उसको सबसे पहले रिपोर्ट भी किया था और मुझे लगता है कि अब आप ये कह सकते हैं कि टेम्पररी पॉज तो कम से कम हो गया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्योंकि अस्थिरता है। पहले ये देखना होगा कि वहाँ किस तरह की सरकार आती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया रखना चाहेगा कि नहीं। बहुत बड़ा एयरलिफ्ट है, बहुत बड़ा फैसला है कि सभी एम्बेसी स्टाफर्स और अपने डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग हमारे राजदूत जो अफगानिस्तान में हैं उनको वापस बुला लिया गया। और इसकी औपचारिक घोषणा विकास टाइमिंग का ध्यान रख के की गई है कि जब वहां से एयरक्राफ्ट उड़ गया है C-17, उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी इन्वॉल्व थी इतने सारे लोगों की। तो हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर अब फिलहाल कम से कम भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब तक वहां नई गवर्नमेंट नहीं आती, सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर टेम्पररी पॉज लगा दिया गया। बिल्कुल, प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आज की जो सबसे बड़ी खबर होगी वो दोहा में होने वाली तालिबान के नेताओं के साथ बैठक होगी, तमाम जो राजनयिक हैं या राजनीतिज्ञ हैं उनके साथ। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और संभावित फैसला क्या है इस बैठक का? देखिए विकास, दोहा में जो कवायद चल रही है, ये कवायद है कि तालिबान की नई सरकार किस शक्ल में आएगी, किस तरीके से सत्ता के समीकरण होंगे, कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। एक कोशिश चल रही है, हामिद करजाई, गुलबुद्दीन हकमतयार या अब्दुल्ला ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फेस के साथ आए। दोहा में चूंकि मौजूद हैं खुद मुल्ला बिरादर और इसके अलावा जो उनकी पॉलिटिकल टीम है वो मौजूद हैं। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है विकास कि जो हैबतुल्ला अखुंदजादा, जो कि सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो कहां है ये भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो रहबर काउंसिल है वो क्या फैसला लेती है। तो ये कवायदें शुरू हुई हैं कि तालिबान की सरकार अगर बनती है तो किस तरीके से, किस शक्ल में बनेगी, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। ये जो तालिबान के या अफगानिस्तान के समर्थन को जताने वाले जो मुल्क हैं, चाहे रूस हो चाहे चीन हो, उनकी तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि एक इंक्लूसिव इस्लामिक गवर्नमेंट बने, क्योंकि ये लेजिटिमेसी के लिए जरूरी है, ये एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है। तो ऐसे में कोशिश होगी कि एक एक्सेप्टेड फॉर्मूला बनाए, जिसके अंदर नाम भी चल रहा है, जो जलीली हैं पूर्व गृह मंत्री, उनका नाम भी चल रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर एक चेहरा बनाया दिया। लेकिन वास्तविकता में ये कहा जा सकता है कि जमीनी रूप से कंट्रोल पूरी तरह से तालिबान के पास में होगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तालिबान की होगी और इसका स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात जरूर है कि सत्ता के सारे सूत्र इस समय तालिबान के हाथ में हैं और वो किसी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि काबुल की सत्ता में उनका कोई विरोध नहीं है। अमेरिका और जो विदेशी नागरिक हैं उनके निकल जाने के बाद ही वो दोहा से बातचीत के लिए या आगे की कार्रवाई के लिए काबुल पहुंचेंगे। इसलिए फिलहाल
जो पॉलिटिकल एक्शन का केंद्र है वो दोहा जरूर बना हुआ है और बाकी की चीजें उनके काबुल आने के बाद होंगी। तो इसमें अब बमुश्किल 1 या 2 दिन का वक्त है जब तक पूरा इवैक्यूएशन ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद तालिबान अपनी सत्ता जो है वहां पर स्थापित करेंगे। जी, तो जैसे कि प्रणय उपाध्याय बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है आज की और इस बैठक के साथ ही सरकार के भविष्य की रूपरेखा और स्वरूप तय होगा। आप दोनों बने रहिए आशीष और प्रणय। एक खबर का रुख कर लेते हैं। काबुल में मौजूद भारतीय सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसी ही गुहार एक काबुल की यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर ने भी लगाई। श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उनसे बहुत हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है। हम लोगों की आज फ्लाइट थी काबुल से, जो हम लोग यहाँ फंस गए हैं, जो आज फ्लाइट कैंसिल हो गई है और हम लोग को कोई पता नहीं हम कैसे जाएंगे, क्या है यहाँ से। कृपया आप हम लोग को निकालें। हमारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, इंडियन लोग को ना, कि क्या करना है, सब हमको कुछ नहीं मालूम। कृपया करके हमारे को निकालिए यहाँ से। आपसे हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, हमें यहाँ से निकालिए आप। तो काबुल में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ईमेल एड्रेस भी जारी किया गया है ताकि वे कहाँ फंसे हुए इसकी पूरी जानकारी दे सकें और फिर उसके बाद जो राजनयिक हैं वो उनसे संपर्क करके उनको निकालने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।